जब आप एक आर्टिकल लिखने जाते हो तो टाइटल तो डिसाइड हो जाता है आपके फोकस कीवर्ड से, लेकिन उसके अंदर हमें उसकी आउटलाइन कैसे बनानी, उसके अंदर कितने H2 H3 यूज करने हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता था ना तो आप लाइक करके जाना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जब आप आउटलाइन बना लेते हो ना तो फिर आर्टिकल लिखना एकदम चुटकियों का खेल हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, एसईओ विकास हियर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए आउटलाइन कैसे लिख सकते हो। यानी कि जब आप एक आर्टिकल लिखने जाते हो तो टाइटल तो डिसाइड हो जाता है आपके फोकस कीवर्ड से, लेकिन उसके अंदर हमें उसकी आउटलाइन कैसे बनानी, यानी कि पहला हमारी सब हेडिंग क्या होगी, दूसरी सब हेडिंग क्या होगी, तीसरी सब हेडिंग क्या होगी, उसके अंदर कितने H2 H3 यूज करने हैं, वो हमें पहले ही डिसाइड करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता था ना तो आप लाइक करके जाना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आप जब भी ब्लॉग पोस्ट लिखते हो ना तो आपको सबसे पहले आउटलाइन बनानी चाहिए। जब आप आउटलाइन बना लेते हो ना तो फिर आर्टिकल लिखना एकदम चुटकियों का खेल हो जाता है। लेकिन आपको मैं इस वीडियो के अंदर यही बताने वाला हूँ कि आउटलाइन बनाना कैसे है। तो आइए चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर लो। चैनल के ऊपर और भी कई वीडियोस हैं, उन्हें चेकआउट करो। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे काफ़ी टिप्स देता रहता हूँ, और ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए चलो चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे और सीखते हैं कि आउटलाइन कैसे बना सकते हैं। सो गाइज़, हम लोग आ चुके हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि ब्लॉग पोस्ट के लिए आउटलाइन हम कैसे बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ कि भाई ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन क्या होता है। ठीक है, अगर कोई बिगनर है तो उसे पता लग जाना चाहिए। ब्लॉग पोस्ट का आउटलाइन यानी कि आपके आर्टिकल का स्ट्रक्चर, टाइटल क्या रहेगा, फर्स्ट सब हेडिंग क्या रहेगी, सेकंड सब हेडिंग क्या रहेगी, थर्ड सब हेडिंग क्या रहेगी। ठीक है, FAQs आप कौन कौन से लेने वाले हो, तो ये जब आप पहले से डिसाइड कर लेते हो, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर्स के रूप में रख लेते हो कि फर्स्ट में ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो इसको हम बोलते हैं ब्लॉग पोस्ट की आउटलाइन। ठीक है, आई होप आप समझ गए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कि ये हमारी हेल्प कैसे करने वाला है। ठीक है, आर्टिकल राइटिंग में कैसे हेल्प करता है ये। सपोज आपने क्या किया, एक फोकस कीवर्ड निकाला है कीवर्ड रिसर्च करके, अब आपको उसके ऊपर लिखना है आर्टिकल। लेकिन एक बात बताओ, एक लाइन का एक फोकस कीवर्ड आपके पास है और उस पर पूरा का पूरा आर्टिकल लिखना है आपको, तो अब आप कैसे डिसाइड करोगे यार मैं इसके अंदर क्या कंटेंट लिखूं। सबसे मेन प्रॉब्लम है, ब्लैंक हो जाता आदमी। जो नए ब्लॉगर्स होते हैं उनके लिए तो खास कर है ये वीडियो। तो ये आउटलाइन जो बनाना होता है ना, वो आपको हेल्प करता है इसमें कि भैया हमारी आर्टिकल राइटिंग कैसे करनी है, हमको क्या क्या उसके अंदर कंटेंट डालना है, ताकि यूज़र को वो वैल्यूएबल लगे, आपके ब्लॉग पोस्ट पे आने के बाद वो टिके वहाँ पे, थोड़ी देर उसको पढ़े। ठीक है, आप है ना बड़े बड़े आर्टिकल्स आप है ना चुटकियों में लिख सकते हो, वो भी बहुत ही कम टाइम में। जब एक बार आप आउटलाइन बना लोगे तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यार मुझे कंटेंट क्या डालना है। बस आपको अपनी एक सब हेडिंग उठानी है, उसके अराउंड कंटेंट रिसर्च करना है और फिर अपने दिमाग से एक अच्छा सा यहाँ पे पैराग्राफ लिख देना है। अब यहाँ पे मैंने तीसरा क्वेश्चन भी ले लिया है जो कि इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं भूल गया। आप जब एक फोकस कीवर्ड निकाल लिए हैं और उसके ऊपर कंटेंट लिख रहे हैं तो आपका टारगेट ये है यार कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे सकूँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे सकूँ उसमें, एग्जैक्टली जो जिस इंटेंट के ऊपर वो कीवर्ड है इन्फॉर्मेटिव है, तो मैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। ठीक है, और वो क्या करे कि गूगल के अंदर रैंक भी करे। ठीक है, कोई भी एक आर्टिकल होता है ना, वो गूगल पे रैंक करता है ना, तो वो एक ही कीवर्ड पे ऊपर नहीं करता है रैंक, वो मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करता है। सो इस तरह से जो है ये जो ब्लॉग पोस्ट का आउटलाइन है आपको हेल्प करने वाला है राइटिंग के अंदर, एसईओ के अंदर। सो अब यहाँ पे हम जा रहे हैं सीखने प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें कैसे करनी है, आउटलाइन वगैरह कैसे बनाना है हमें। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ, ब्लॉग पोस्ट की आउटलाइन बनाने से पहले हमें कीवर्ड रिसर्च करना होता है। हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हैं कीवर्ड रिसर्च को लेके, बट फिर भी मैं फ्यूचर में भी नए नए जो टेक्निक्स हैं, मेरी जो टेक्निक्स हैं वो सारी मैं शेयर करने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सो कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आपका नेक्स्ट होता है आउटलाइन बनाना। ये आउटलाइन आप क्या कर सकते हो, एक्सेल में बना सकते हो, डॉक्यूमेंट के अंदर, डॉक के अंदर बना सकते हो, या फिर आप अपने नोटपैड के अंदर बना सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट अपने किसी भी ऐसे कॉपी वगैरह के अंदर भी लिख सकते हो। ठीक है, बट अगर आपको आर्टिकल वगैरह जल्दी लिखना है तो मैं तो यही कहूँगा डायरेक्ट आप वर्डप्रेस में या फिर अपने एक्सेल शीट डॉक्यूमेंट में बना लें, ताकि वहाँ से कॉपी पेस्ट करना आपके लिए थोड़ा आसान रहे। ठीक है, और अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं प्रैक्टिकली सारी चीज़ें सीखने। सो गाइज, अब हम यहाँ पे, ये मेरा फोकस कीवर्ड है ChatGPT क्या है,
और अब हम देखेंगे कि हमारी सब हेडिंग्स क्या होनी चाहिए, उसके अंदर FAQs हम कैसे खोजेंगे, सारी चीज़ें कैसे रिसर्च करेंगे, वो यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूँ। आप सीधे अपने वर्डप्रेस पे जा सकते हो, वर्डप्रेस के अंदर ही डायरेक्ट आप सब हेडिंग FAQs वगैरह डायरेक्ट ऐड कर सकते हो और बाद में उसके अंदर वहाँ पे कंटेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आप बोलेंगे तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँगा कि SEO फ्रेंडली आर्टिकल हम कैसे लिख सकते, जो कि हमें गूगल के अंदर हेल्प करेगा रैंक करने में, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो इसी पे रहने वाली है कि ChatGPT क्या है, और इससे रिलेटेड जो मैंने आउटलाइन बनाया है मैं उसके अंदर आपको कंटेंट लिख के भी बताऊंगा कि मैंने कंटेंट कैसे लिखा है, कैसे कीवर्ड वगैरह उसके अंदर मेंशन किए हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से। कॉपी करने के बाद मैं अपने टाइटल में डाल दूँगा। टाइटल में डाल दिया यहाँ पे ChatGPT, ठीक है। ChatGPT क्या है, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे सेव ड्राफ्ट कर देता हूँ। सेव ड्राफ्ट करने से क्या होता है, इसका URL यहाँ पे बन जाता है। इसके बाद इसको हमें अपने फोकस कीवर्ड में डाल देना है। ये मैं थोड़ा सा स्टेप बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी SEO फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखें, उसके अंदर मैं आपको इसके अंदर पूरा प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे अब हमने क्या कर दिया है कि टाइटल हमारा डिसाइड हो चुका है। तो आप यहाँ पे जो आई बटन दिखेगा, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, पैराग्राफ्स, ब्लॉग्स, ये सब सारे यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो सबसे पहले अब हमारा क्या आता है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद हमारी फर्स्ट सब हेडिंग आएगी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम सबसे एंड में डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट सब हेडिंग क्या होने वाली है, सेकंड क्या होगी, थर्ड क्या होगी, फोर्थ क्या होगी। उससे पहले हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि यार हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं उन्होंने क्या कर रखा है और हम क्या नया कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कीवर्ड को अभी हमें सबसे पहले गूगल के अंदर कर देना है सर्च। अब यहाँ पे हमने गूगल के ऊपर सर्च कर दिया कि भाई ChatGPT क्या है, तो इसके अंदर जो है सबसे ऊपर रैंक कर रहा है अभी फ़िलहाल में BBC, ठीक है। ChatGPT क्या है गूगल ने, ठीक है। इसके बाद ABP लाइव है, फिर हर जिंदगी है, इसके बाद है ये प्रभात खबर, और इसके बाद है अपने गुरु जी की वेबसाइट deepavali.co.in, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है यार, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सर की जो वेबसाइट है वो काफ़ी लोगों को बीट कर रही है। आप समझ, अमर उजाला को इसने बीट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे NDTV को बीट कर रखा है, मतलब बड़े बड़े न्यूज़ को भी ये बीट कर रखा है। तो समझ रहे हो कितना तगड़ा लिखा हुआ होगा और SEO कर रखा होगा, और वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो कितनी तगड़ी बन चुकी है, ठीक है। क्योंकि जब आपके वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है, तब फिर जब आप आर्टिकल्स लिखते हैं ना, तो फिर वो यूँ रैंक करता है, ठीक है। तो अभी हमारा यहाँ पे इंटेंशन है कि भैया हमें है ना क्या क्या मेंशन करना है अपने आर्टिकल के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, पहले, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब यहाँ पे अमर उजाला ने लगातार 2 आर्टिकल लिख दिए हैं इसके ऊपर, इसलिए इनका 1 by 1 हो रहा है। भाई ये न्यूज़ वाले हैं, इसलिए इनका रैंक कर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे सामने जो है अभी फ़िलहाल के लिए ये यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे मैं ना वीडियोज़ वगैरह ओपन नहीं किया है, क्योंकि वीडियोज़ भी यहाँ पे रैंक कर रही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो टॉप 10 की वेबसाइट्स थी उनको यहाँ पे हमने ओपन कर लिया। अब मुझे यहाँ पे जाना है फर्स्ट वाले आर्टिकल पे। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, ये आर्टिकल जो लिखा हुआ है साइंस 644704003, ये URL है भाई साहब, ये क्या URL है, ठीक है। फिर भी ये लोग रैंक कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम ये हमको ये नहीं करना है भैया इनका SEO मिस्टेक्स क्या है क्या नहीं है, भाई बड़े लोग हैं रैंक कर रहे हैं, फ़िलहाल हमें ये देखना है हमारी आउटलाइन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक्सटेंशंस यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल किए। अगर आपने हमारा ये वाला वीडियो भी नहीं देखा ना, क्रोम एक्सटेंशन फॉर ब्लॉगर्स, तो आप जाइए हमारे चैनल पे देखिए, आपको बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा ये जो डिटेल्ड एक्सटेंशन है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, और क्लिक करते मुझे पता चल जाएगा कि इन्होंने टाइटल क्या डाला हुआ है, ठीक है। इनका डिस्क्रिप्शन क्या लिखा हुआ है, मेटा डिस्क्रिप्शन, URL तो आप देख ही रहे हो, तो ये यहाँ पे डाला हुआ। अब मेरा यहाँ पे सबसे आउटलाइन खोजने का तरीका है कि भैया यहाँ पे हेडिंग्स पे क्लिक करो और देखो इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है क्या है ChatGPT, पहली सब हेडिंग है इनकी H2।
फिर ये मिलते जुलते मुद्दे, संबंधित समाचार, पता नहीं क्या क्या, ये किसी दूसरा ही मतलब कि जो दूसरा इन्होंने कंटेंट लिखा हुआ है यह भी पढ़ें, ये सारा जो यहाँ पे आई थिंक इनके हेडिंग्स के अंदर आ जा रहा है, तो ये हमारे मतलब का नहीं है। ठीक है, हम आ जाते हैं दूसरी वेबसाइट पे। यहाँ पे हम डिटेल के ऊपर क्लिक करते हैं, हेडिंग्स पे क्लिक करते हैं, फिर आप देखोगे यहाँ पे H1 लिखा है, H2 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फिर H3 H4, मतलब इन्होंने सब हेडिंग्स, आपको पता ही है न्यूज़ वाले कम ही सब हेडिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा एक ब्लॉग है भाई, हमको यूज़ करना ही करना है। ठीक है, उसको छोड़ो। अब ये हर ज़िंदगी यहाँ पे, इसके मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखते हैं हम हेडिंग्स के ऊपर। इन्होंने H1 लिखा है चैट जीपीटी क्या है, फिर H2 भी लिखा चैट जीपीटी क्या है, फिर दूसरा है कि क्या करता है चैट जीपीटी, फिर क्यों बनाया गया है चैट जीपीटी, कैसे इस्तेमाल करें, उदाहरण समझें, ये वो। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, इसको किया कॉपी यहाँ से, और अब हम अपने यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये हमको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया मिल गया है। इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरी वेबसाइट के अंदर, ये प्रभात खबर है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इन्होंने मेटा डिस्क्रिप्शन भाई साहब 711 वर्ड में लिखा हुआ है। ठीक है, अब हेडिंग्स पे यहाँ देखते हैं, चैट जीपीटी क्या है, इनकी H1 है, H2 में इन्होंने, बाप रे इतना बड़ा, फिर इसके बाद H2 वापस लिखा हुआ है चैट जीपीटी क्या है। तो काम करते हैं हम, फिर से इसको कॉपी करते हैं, देखिए मैं कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर तो रहा हूँ, बट मैं आइडिया लेने के लिए कर रहा हूँ, मैं कोई कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी जो हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स हैं, वो कॉपी कर रहा हूँ, ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि एक्चुअली में ये वेबसाइट जो रैंक कर रही है, इन्हें गूगल क्यों रैंक कर रहा है, क्योंकि इन्होंने ये चीज़ें समझा रखी हैं। ठीक है, तो हमको भी अपने आर्टिकल में तो डालना ही डालना पड़ेगा अगर रैंक करना है। ठीक है, तो आउटलाइन कैसे डिसाइड करें वो मैं अभी धीरे धीरे आपको बताऊँगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हमारी सर की साइट के ऊपर। सर ने यहाँ पे देखते हैं क्या क्या कवर किया हुआ है। हेडिंग्स पे गए, सर ने इतना प्यारा लिखा हुआ है, देखो यार। ठीक है, कितना मस्त लिखा हुआ है। उन न्यूज़ वाले भाई, उनकी देखोगे आप, है ना, ये देखो, मतलब ये क्या किया हुआ है इन लोगों ने। ठीक है, पता ही नहीं चल रहा है सब हेडिंग डाली हुई है नहीं है, फिर भी ये न्यूज़ वेबसाइट्स हैं कि अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है इसलिए रैंक कर रही है। खैर सर की भी साइट रैंक कर रही है बहुत अच्छे से, तो खुशी होती है ये सब चीज़ें देख के। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्लिक किया, डिटेल पे हेडिंग पे गए, यहाँ पे देखोगे आप, सर ने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, पहले हिंदी लिखा हुआ है, फिर इसको ब्रैकेट में बता दिया है गूगल को कि ये हम बोलना क्या चाह रहे हैं, ये इंग्लिश है और ये हिंदी है, फिर यहाँ पे ये इंग्लिश है, ये हिंदी है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम भी यहाँ से कॉपी करेंगे इसको। ठीक है ना, जस्ट ये मत सोचना यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बस मैं यहाँ पे आइडिया लेने के लिए कर रहा हूँ, बाद में मैं फ़िल्टर करूँगा कि मुझे क्या रखना है और क्या नहीं रखना है। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, चैट जीपीटी क्या है, किसी ने यहाँ पे टारगेट किया हुआ है। ठीक है, अब ये एक ब्लॉग है, ठीक है ना, आप देख सकते हो कि एक ब्लॉग है वो रैंक कर रहा है। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा भाई कि एक ब्लॉग जब रैंक कर रहा है तो यार मैं भी रैंक कर सकता हूँ इस पर। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने फिर से क्लिक किया, हेडिंग पे क्लिक किया, सारा यहाँ से हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, ये हमने यहाँ से कर लिया कॉपी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम लोग, देखते हैं और कौन से ब्लॉग्स आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो तो न्यूज़ था। ठीक है, वो तो चलेगा। इसके बाद यहाँ पे हम जा देते हैं, यहाँ पे एक है GNT TV, ये क्या है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। टेक्सोल हिंदी में नोट, ये अपने चंदन भाई की वेबसाइट है, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, अब GNTV ये लिखा हुआ है यहाँ पे हम क्लिक करते हैं डिटेल्ड के ऊपर, हेडिंग पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे भी हेडिंग हमारी कुछ खास नहीं है। ठीक है ना, जब भी आपको लग जाना यार, ये देखो जैसे लेटेस्ट, ये भी पढ़ें, ये अगर सब हेडिंग में आ रहा है समझ लेना ये न्यूज़ वाले हैं, छोड़ो इनको। ठीक है, अब ये टेक्सोल यहाँ पे क्लिक करते हैं भाई, हम डिटेल में हेडिंग्स में जाते हैं, ये देखो ये बहुत शानदार तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये होते हैं ब्लॉग्स वाले। ठीक है, इसको हमने कॉपी किया, लगभग देखो सब जगह वही मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमें डिसाइड करना पड़ेगा भैया हमें क्या रखना है, ताकि हमारा यूज़र अगर आ रहा है तो उसको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, इसके बाद वाला था हिंदी में
.net। ये चंदन भाई की वेबसाइट है, ठीक है। इस पर भी हम लोग चेक कर लेते हैं चैट जीपीटी क्या है, कैसे डाउनलोड करें यूज़, ये पूरा डाउनलोड वाला भी बता दिया इन्होंने, ठीक है। क्या चैट जीपीटी किल कर देगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है पूरा, यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ा, ये हमने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लिया है, ठीक है। और भी कोई ब्लॉग्स हैं क्या, नौकरी अड्डा, अब आप यहाँ पे मत सोचना ये कि यार इन्होंने इतना सारा मतलब कॉपी कर लिया है और इतना बड़ा आर्टिकल कैसे होगा भाई, इसमें अभी हम डिलीट करने वाले हैं सारी चीज़ें, जो जो हमें रखना होगा बस हम वही करेंगे, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे डिसाइड करने वाले हैं कि हमें क्या क्या रखना है, क्या क्या डिलीट करते जाना है। तो आपको पता है जो हमने सबसे पहले कॉपी किया था ये सब में टॉप में आ रही थी वेबसाइट्स, ठीक है। तो हमने ऐसे ऐसे किया है कि जैसे जैसे नीचे जाते गए हम वैसे वैसे हम नीचे ही कॉपी कर रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको ये देखो यहाँ पे टैग दिख रहा है H1, ठीक है। तो अपने वेबसाइट के अंदर हमेशा ध्यान रखना कि जो ये टाइटल होता है ना वो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट H1 होता है, ठीक है। और अपने आर्टिकल के अंदर अगर आप सब हेडिंग बना रहे हो तो वो हमेशा H2 में ही आएंगी, ठीक है। कोई भी जहाँ पे भी आपको H1 दिखे उसको H2 कर देना अपने को, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा हमें रखना है, कौन सा डिलीट कर देना है। तो अभी सबसे पहले बस हम देख रहे हैं कि हाँ यार खुद से पढ़ो यार, आपने अगर सर्च किया चैट जीपीटी क्या है तो आपको क्या चाहिए, आप क्या सीखना चाहते हैं, यहाँ से देखो अभी। तो सबसे पहले लिखा हुआ है चैट जीपीटी क्या है, जाने फुल फॉर्म और इस्तेमाल करने का तरीका। तो हाँ ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा है यहाँ पे चैट जीपीटी क्या है, ठीक है। तो जब ऑलरेडी एक H2 है तो हमने क्या किया, इसको क्या किया, डिलीट कर दिया, हमको पता चल गया, ठीक है। अब क्या करता है चैट जीपीटी, ठीक है। जब आप ये चैट जीपीटी क्या है तो उसी में आई थिंक आप है ना थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दोगे ये करता क्या है, ठीक है। चैट जीपीटी के बारे में बता दिया भाई ये टेक्नोलॉजी है और ये ऐसे ऐसे करता है। तो अभी हम यहाँ पे इसको डिलीट कर देंगे। ये मेरा व्यू है कि ठीक है, आप भी अपने तरीके से अपने जो भी कीवर्ड होंगे उन पे सोच सकते हैं क्यों बनाया गया है चैट जीपीटी, ठीक है। अब ये है कि चैट जीपीटी बनाया क्यों गया है, ठीक है। तो मैं जो इंटेंट ये था कि चैट जीपीटी है क्या, अच्छा मुझे पता चल गया चैट जीपीटी क्या है, तो चैट जीपीटी यूज़ कैसे करें, इस तरह के क्वेश्चंस मेरे मन में पहले आएंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसको जो है नीचे कर देता हूँ, ठीक है। चैट जीपीटी क्या है, कैसे करें इस्तेमाल, जब आप इस्तेमाल करना पता चलेगा तो फिर क्यों बनाया गया है चैट जीपीटी, ठीक है, तब हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके बाद है क्या है यहाँ पे चैट जीपीटी क्या है, इसमें हर जुबा पे क्या है चर्चा, तो ऑलरेडी हमने कर रखा है, इसको हमने कर दिया यहाँ से डिलीट। क्यों बनाया गया है चैट जीपीटी, ये था, अच्छा ये इतनी बड़ी सब हेडिंग थी, मैंने ये न्यूज़ वाले से किया था तो इसको हम लोग तो बिना देखे डिलीट मारो। फिर यहाँ पे वापस आ रहा है चैट जीपीटी क्या है, तो इसको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। गूगल के अंत की शुरुआत चैट जीपीटी खतरा बम्पर क्या है, भाप का सुंदर पिचाई ने अपनी टीम को दिया यह ऑर्डर, ये भी आई थिंक इंडिया सॉरी न्यूज़ वगैरह था तो इसलिए। चैट जीपीटी की खासियत क्या है, ठीक है। तो ये अभी एक नया अपने को मिला कि चैट जीपीटी की खासियत क्या है, तो इसको हमने यहाँ पे रख लिया। गूगल से कितना अलग है चैट जीपीटी, हाँ यार ये भी थोड़ा सा डिफरेंस बता दिया है, ठीक है, कि भाई गूगल और चैट जीपीटी में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब ये क्या है यार, ये गौतम अडानी भी हुए चैट जीपीटी के फ़ैन, तो अभी हमको ये नहीं लेना है, हटाओ इसको। गूगल से कितना अलग है चैट जीपीटी, चैट जीपीटी से गूगल को क्या खतरा है। अच्छा अब यहाँ पे हमें ना एक सब हेडिंग के अंदर भी एक सब हेडिंग रखनी है, तो वो कैसे डिसाइड होता है। अब जैसे ये चैट जीपीटी की खासियत क्या है, गूगल से कितना अलग है चैट जीपीटी से गूगल को क्या खतरा है। तो जैसा कि आप यहाँ पे जब बता रहे हो कि गूगल से कितना अलग है, तो आप क्या करो, ये H2 है, आप इसको कर दो H3, ठीक है, ये लो इसके अंडर में आ गया। चैट जीपीटी की कैसे हुई शुरुआत, अब यार आपको क्या लगता है कि जो बंदा सर्च करने आया था चैट जीपीटी क्या है, अगर उसको आप चैट जीपीटी की कैसे हुई शुरुआत थोड़ा सा पहले बता दो तो वो उसको और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसको हम ऊपर कर देते हैं।
और हम ये शुरुआत को ऊपर कर देंगे। अरे यार, और ये जो अब मेरे को यहाँ पे ऐसा लग रहा है, आपका दिमाग धीरे धीरे खुलेगा। जैसे मैंने बता दिया चैट जीपीटी क्या है, तो अब मैं उसके बाद बताऊंगा चैट जीपीटी की शुरुआत कैसे हुई और चैट जीपीटी क्यों बनाया गया, ठीक है। और चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे करें, तो मेरा मन कर रहा है कि इसको है ना हम लोग नीचे कर देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सही लग रहा है। चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी की शुरुआत कैसे हुई, क्यों बनाया गया चैट जीपीटी, कैसे करें इस्तेमाल, चैट जीपीटी की खासियत। अब ये जो खासियत को लेके मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि इसको मैं या तो यहीं रखूँ या इसको ऊपर भी कर सकता हूँ। चलो अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं। अच्छा, गूगल से कितना अलग है ये हमने देख लिया। चैट जीपीटी से गूगल को क्या खतरा है, तो मुझे लगता है ये मैं इसी के अंदर एंटर कर दूंगा इसको। चैट जीपीटी को यूज़ कैसे करें। अच्छा, अब आपको अगर लगता है यार कि ये वाला जो कैसा ये वाला क्वेश्चन है, चैट जीपीटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आपको पता है यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है कैसे करें इस्तेमाल। तो अब आपको डिसाइड करना है कि मेरे को सब हेडिंग क्या रखना है, कैसे करें इस्तेमाल या कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप क्या करो, इसको उठा के उसके जस्ट बगल में रख दो पहले तो, ताकि बाद में डिसाइड करेंगे कि क्या रखना है क्या नहीं, ठीक है। तो ये दोनों एक ही सब हेडिंग को ट्रीट करो, आपकी दोनों एक ही होंगी। अब हम देखेंगे कि हमको लेना कौन सा है, ठीक है, तो बाद में डिसाइड करेंगे। पहले हम थोड़ा सा एक बार इसको यहाँ पे फिल्टर कर लेते हैं। गूगल से अलग क्या ये हो गया, चैट जीपीटी हाईलाइट 2003। तो ये हाईलाइट है। हाईलाइट आप क्या कर सकते हो ना, स्टार्टिंग में देना चाहिए। स्टार्टिंग में देने से क्या होता है, यूज़र को जब एक एक लाइन में आंसर मिलता था ना, तो वो थोड़ी देर रुक जाता है और भी पढ़ता है। तो ये मैं आपको अभी बताऊंगा बाद में, जब एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो फिलहाल के लिए अभी मैं इसको कर रहा हूँ डिलीट, ठीक है। चैट जीपीटी से गूगल को क्या खतरा है, ठीक है। ये है, अरे यार ये बार बार आ जा रहा है, ठीक है। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म। अब आप एक बार बताओ, चैट जीपीटी के बारे में जब आप सर्च करने आए हो तो फुल फॉर्म लास्ट में थोड़ी ना देखोगे, आपका इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने किया कि चैट जीपीटी क्या है, जाने फुल फॉर्म और इसका इस्तेमाल का तरीका। तो ये मेरा H2 था, ठीक है, और मैंने इसमें सब हेडिंग ले ली कि H3, ठीक है। तो समझ गए आप ना कि ये मेन में था, उसके नीचे मैं ले लूँगा फुल फॉर्म बताना, क्योंकि मैंने इस सब हेडिंग में ही यूज़ कर लिया है जाने फुल फॉर्म वगैरह। खैर अभी हम वो लोग फिर से डिज़ाइन करेंगे इसको वापस से, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैंने इसको यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब चैट जीपीटी, व्हाट इज़ चैट जीपीटी, चैट जीपीटी क्या है हमने पता कर लिया क्या है, ठीक है। चैट जीपीटी का इतिहास। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा और आया कि चैट जीपीटी की शुरुआत, चैट जीपीटी की कैसे हुई शुरुआत और चैट जीपीटी का इतिहास। तो इसको अब हम क्या करेंगे, मूव करके हमारे शुरुआत के पास में रख लेंगे, ठीक है। और इसको H3 दे दी हमने, ठीक है, क्योंकि ये H2 है। और कैसे शुरुआत हुई, तो शुरुआत में ही तो हिस्ट्री बताओगे ना यार, आप ऐसे थोड़ी ना बता दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है चैट जीपीटी कैसे काम करता है। तो क्या हमने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया है कि क्यों बनाया, कैसे इस्तेमाल करें, चैट जीपीटी का क्या है, चैट जीपीटी का फुल फॉर्म, चैट जीपीटी की शुरुआत कब हुई, कैसे बनाया गया, कैसे करें इस्तेमाल, यूज़ कैसे कर सकते हैं, कैसे काम करता है। तो काम करता है यार, ये भी तो हमें ऊपर ही बताना पड़ेगा, फुल फॉर्म के जस्ट बाद रख देते हैं इसको। विशेषताएं, अब हमने यहाँ पे बता दिया कि चैट जीपीटी का फुल फॉर्म, चैट जीपीटी कैसे काम करता है, शुरुआत कैसे हुई, इतिहास, क्यों बनाया गया, कैसे करें इस्तेमाल, कैसे करें, खासियत। अभी जो खासियत है, इसकी खासियत और विशेषताएं हम एक साथ रख देंगे। गूगल से कितना अलग है चैट जीपीटी, चैट जीपीटी के फ़ायदे। अब फ़ायदे, खासियत, उसके बाद फ़ायदे, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, खासियत के नीचे क्या चैट जीपीटी गूगल को पीछे छोड़ देगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तो ये हम गूगल वाले से रिलेटेड कहाँ था, यहाँ पे कहीं रख देंगे, ठीक है। चैट जीपीटी के नुकसान भी है यहाँ पे कुछ। अब चैट जीपीटी का नुकसान कहाँ, जहाँ पे विशेषताएं होंगी। अब यहाँ पे है कि चैट जीपीटी क्या क्या चैट जीपीटी जॉब में कमी आएगी, एक ये है। चैट जीपीटी से पैसे कैसे कमाएं, ये भी ठीक है, अभी रुको इसको देखते हैं। फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट वाले देखते हैं। तो अब आ गया फिर से यही वाला, इनको हम डिलीट करते हुए चले जाएंगे। चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी किसने बनाया। अब यार ये चीज़ बहुत ख़तरनाक है। बहुत से लोग, अगर आपको
पता होगा कि भैया चैट जीपीटी क्या है, किसने बनाया, तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। तो इसको हम ऊपर लेके जाते हैं भाई, ठीक है। चैट जीपीटी जाने फुल फॉर्म क्या है, किसने बनाया, वहाँ पे रख देते हैं इसको। क्या चैट जीपीटी, गूगल को चैट जीपीटी का फुल फॉर्म हमने देख लिया है, ठीक है, ऊपर ही रख दिया है। तो इसको हम लेके जाते हैं ऊपर। आप देख सकते हो चैट जीपीटी का फुल फॉर्म एग्जैक्टली है यही। तो अभी इनको डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है कि चैट जीपीटी बाकी सर्च इंजन से कितना अलग है, ये कवर किया हुआ है। तो सर्च इंजन क्या है ना, वो गूगल से ही आ गया कि गूगल से कितना अलग है, और चैट जीपीटी बाकी सर्च इंजन से कितना अलग है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैच कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ रख देंगे, ठीक है। क्या चैट जीपीटी सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ये क्या चीज़ हुई, इसको हम डिलीट कर देते हैं। चैट जीपीटी कौन सा लैंग्वेज सपोर्ट करता है, ठीक है, हाँ। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम ऊपर रखेंगे। किसने बनाया चैट जीपीटी का फुल फॉर्म, चैट जीपीटी किसने बनाया है, कैसे हुई शुरुआत, इतिहास। तो हम इसका काम कर देते हैं लैंग्वेज का ऊपर ही रख देते हैं, लैंग्वेज सपोर्ट करता है। इसको हम कर देते हैं डिलीट। फिर से अब ये चैट जीपीटी क्या है इन हिंदी, ठीक है। तो यार एक यहाँ पे चीज़ हमको समझ में आती है कि भैया लोग तो ऐसे भी सर्च कर रहे होंगे कि चैट जीपीटी क्या है इन हिंदी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अपने ऊपर लेके जाते हैं इसको हम यहाँ इंट्रोडक्शन से पहले रख रहे हैं। अब ये इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए रखा है, इसको हम क्या कर सकते हैं एज ए टाइटल भी यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी क्या है, ये तो मेरा आ ही रहा है, ठीक है। तो ये तो मैं क्या करूँगा, अपना यूआरएल और टाइटल बनाना ही बनाना है। मतलब मेरा यूआरएल यहाँ तक रहेगा, चैट जीपीटी क्या है, बस इतना। और टाइटल में क्या रहेगा, चैट जीपीटी क्या है इन हिंदी। मतलब इससे क्या होगा कि मैं दोनों के दोनों टारगेट कर लूँगा कीवर्ड, कि चैट जीपीटी क्या है वो मेरा टाइटल में भी आ जाएगा और यूआरएल में भी आ जाएगा, ठीक है। और एक लॉन्ग टेल और कीवर्ड जो रहेगा वो मेरा टाइटल में आ जाएगा, तो मेरे को ज़्यादा बेनिफिट होगा, इसलिए मैंने इसको ऊपर कर लिया, ठीक है। अब चैट जीपीटी का इतिहास हमने लिख दिया है, तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। चैट जीपीटी काम कैसे करता है, तो फिलहाल के लिए अगर हम यहाँ पे चाहें तो कैसे काम करता है, इसको ऊपर की साइड एक बार लेके चलते हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमारा जो है ये चैट जीपीटी की विशेषताएं क्या है, तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे खासियत वगैरह कर रखा है। तो ये विशेषताओं को खासियत के पास पहुँचा देते हैं। चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे करें, इस्तेमाल इसके पास रख देते हैं। चैट जीपीटी के फ़ायदों के पास रख देते हैं। नुकसान ये आई थिंक यहाँ है, पहले ही है, अरे यार, ठीक है, नुकसान के पास रख दिया। फुल फॉर्म हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, किसने बनाया कवर कर लिया, को कब लॉन्च किया गया, भाई साहब ये चीज़ तो हमने लिखा ही नहीं भाई। तो इसको हम ऊपर लेके आ जाते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, कौन से लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, कैसे काम करता है, किसने बनाया है, किसने बनाया है के पास में रखेंगे हम इसको, कब लॉन्च किया गया। फुल फॉर्म हमने आई थिंक डिसाइड कर लिया है, किसने बनाया है, इसको डिलीट करते हैं। किसने बनाया ये भी हो गया, कैसे काम करता है ये भी हमने कर लिया डिसाइड। क्या कर सकता है यार, क्या कर सकता है क्या, इसको डिलीट करते हैं। चैट जीपीटी कैसे डाउनलोड करें, तो ये चीज़ है भाई। अगर मान लो इसका सॉफ्टवेयर नहीं है, इसका एंड्रॉयड एप्लीकेशन नहीं भी है, बट फिर भी लोग सर्च कर रहे होंगे कि चैट जीपीटी कैसे डाउनलोड करें, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें बता सकते हो कि भाई अगर इसका सॉफ्टवेयर आ चुका है तो उसके बारे में लिंक दे सकते हो, वहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो। और नहीं आया है तो आप वहाँ पे बता सकते हो कि भाई अभी इसका सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, आप क्रोम के ऊपर जाके से जो है यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह का जो चीज़ है ना वो भी सर्च हो रही होती, तो इसको हमें मेंशन तो करना ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये है ना डाउनलोड वाला, इसके यहाँ पे लग देते हैं इसको। चैट जीपीटी क्या है, व्हाट इज चैट जीपीटी इन हिंदी, तो इसको अभी हम कर रहे हैं डिलीट, क्योंकि हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया है इन हिंदी, ये भी कर दिया डिलीट। चैट जीपीटी यूज़ कैसे करें, अब यहाँ पे कहीं है क्या, हमने होगा तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि चैट जीपीटी का लैंग्वेज कौन सा सपोर्ट करता है, कैसे काम करता है,
कैसे काम करता है उसी के पास रख देते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। क्या चैट जीपीटी से नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो हम क्या है ना, इनमें से कुछ कुछ ऐसा होगा जो कि हमारे एफएक्यूज़ के अंदर भी यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। बट अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको यहाँ पे रखते हैं नौकरी वाला, ठीक है। तो क्या चीज़ जॉब में कमी आएगी के पास में ही इसको रख देते हैं भाई, ठीक है। ये लो, क्या चैट जीपीटी गूगल को रिप्लेस कर सकता है, ये भी बहुत ख़तरनाक क्वेश्चन है। तो इसको कितना अलग है ना, ये यहाँ पे रख देते हैं। तो आप देख सकते हो जो गूगल से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, गूगल से कितना अलग है, चैट जीपीटी सर्च इंजन से कितना अलग है, क्या नौकरियाँ खा जाएगा, ठीक है। गूगल को खतरा, इसको ऊपर करते हैं। नौकरियाँ ख़त्म हो जाएंगी, इसको हम ले आते हैं नीचे, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कैसे यूज़ करें, किसने बनाया, कब लॉन्च किया गया, इसके पास में रख देते हैं इसको हम लोग। क्योंकि देखो कभी भी अगर आप एक्सटर्नल लिंकिंग कर रहे हो ना, तो वेबसाइट के थोड़ा सा लास्ट में करो। क्योंकि जब आपने यहाँ पे दिया है कि चैट जीपीटी की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, तो आप वहाँ पे लिंक तो दोगे ही, ठीक है। तो आप ट्राई करो कि थोड़ा सा हमने कंटेंट समझाया उसके बाद में दिया, ठीक है। अब वो अलग बात है कि आपने चैट जीपीटी को ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, ये डायरेक्ट ही कोई गूगल में सर्च कर रहा है और आप वहाँ पे उसको बताना चाह रहे हो, ठीक है। गूगल तो ऑलरेडी इसको ओपन एआई पे ही लेके चला जाएगा, ठीक है। तो आप अपने आर्टिकल में अगर चैट जीपीटी क्या है समझा रहे हो और स्टार्टिंग में ही उसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे दोगे ना, चांसेस हैं क्लिक करके निकल लेगा यूज़र। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमको अपना ट्रैफिक को थोड़ा सा नीचे भी लेके जाना है, उसको थोड़ी देर वेट भी करवाना है भाई साहब इसके अंदर ऑफिशियल वेबसाइट में, ये भी मत बता देना। तो अब नीचे आते हैं इसमें, मैंने ये वाला जो गूगल रिप्लेस कर देगा, इसको भी गूगल के आसपास ही रख दिया, जितने भी क्वेश्चंस होंगे गूगल से रिलेटेड। चैट जीपीटी क्या इन हिंदी, ये ऑलरेडी हमारे पास बन जाएगा, तो इसको हम कर देते हैं डिलीट। चैट जीपीटी से पैसे कैसे कमाएं, उपयोग, चैट जीपीटी का उपयोग किस लिए किया जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम या तो विशेषताओं के पास रख देंगे या कैसे इस्तेमाल करें, इसमें यहाँ पे कर देते हैं। चैट जीपीटी कितना सही है, ये हम एफएक्यू में रख सकते हैं, ये फ़िलहाल के लिए अभी मेरे को सही नहीं लग रहा है, इसको हटा दिया मैंने। निष्कर्ष, इसको भी हटा दिया। चैट जीपीटी, ये किसी का टाइटल कॉपी हो गया था तो उसको हम अभी रिमूव करते हैं। चैट जीपीटी से पैसे कैसे कमाएं, चैट जीपीटी क्या है, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, हटाओ इसको, ऑलरेडी हो चुका है। चैट जीपीटी क्या है, हटाओ। चैट जीपीटी से पैसे कैसे, चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, हटाओ। चैट जीपीटी क्या काम कर सकता है, इसको भी हटाओ। चैट जीपीटी का इतिहास हमने ऊपर लिख दिया है। चैट जीपीटी से पैसे कैसे कमाएं, अरे सॉरी बार बार यही आ रहा है। चैट जीपीटी कैसे काम करता है, ये भी हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। विशेषताएं भी कर दिया है, इसको भी हटाओ। इस्तेमाल कैसे करें, ये भी हमने ऊपर लिया है। चैट जीपीटी के क्या फ़ायदे हैं, ये भी हमने ऊपर लिया हुआ है। चैट जीपीटी क्या नुकसान है, ये भी ऊपर लिया हुआ है। क्या चैट जीपीटी गूगल को पीछे छोड़ देगा, ये भी हमने ऊपर ही ले लिया है। चैट जीपीटी से, अरे एक मिनट, हाँ इसको भी हटाना पड़ेगा, यहाँ से हटा दिया। जॉब में कमी आएगी, क्या चैट जीपीटी से जॉब में कमी आएगी, तो इसको हम जॉब वाले के पास रखते हैं यार, कहाँ पे है, अरे यार ये तो पहले वाला ही था, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिस्टिकल टाइप में कर देते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा मेरे को रेफरेंस मिल जाए कि हाँ यार ये कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं बार बार। चैट जीपीटी से अन्य लोगों के होमवर्क करके पैसे कैसे कमाएं, भाई साहब ये थोड़ी ना बताना है अभी, हम पैसे कमाने का इंटेंट ही नहीं इधर। चैट जीपीटी से यूट्यूब ऑटोमेशन वीडियो बनाकर पैसा कैसे कमाएं, ये भी इंटेंट नहीं है। यहाँ पे बंदा आया, चैट जीपीटी होता क्या है, अच्छा जब चैट जीपीटी से पैसे कैसे कमाएं, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने यहाँ लिखा है चैट जीपीटी से पैसे कैसे कमाएं, तो यहाँ पे आप ये चीज़ें मेंशन कर सकते हो, ठीक है, कि आप यूट्यूब पे बना सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि जब आप चैट जीपीटी क्या है बना रहे हो, तो पैसे कैसे कमाएं ना एक अलग आर्टिकल लिखो,
और उस आर्टिकल को इसके अंदर इंटरनल लिंक कर दो, तो हो सकता है ना दोनों आपके अच्छे से रैंक करें, ठीक है। बट थोड़ा सा ओवरव्यू आप दे सकते हो। तो चैट जीपीटी से यूट्यूब ऑटोमेशन वीडियो बनाकर पैसे कमाएं, चैट जीपीटी से ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए कंटेंट क्रिएट करें, चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखकर पैसे कमाएं, चैट जीपीटी से ईमेल करके घर बैठे पैसे कमाएं। तो आपको यहाँ एक आइडिया लग गया, तो आप क्या करो, इनको कर दो पैराग्राफ, ठीक है। और मतलब इनको आप सब हेडिंग कर सकते हो, H3 कर सकते हो। लो यार, इसमें H3 कर देते हैं हम, ठीक है। चैट जीपीटी से कितना पैसा कमाया जा सकता है। अब जब आप बता रहे हो चैट जीपीटी से पैसे कैसे कमाए, अभी इसको मैं क्या है ना यहाँ पे बुलेट में किया हुआ है ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ कि मैंने इतना ऊपर देख लिया है, बार बार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ इसलिए। तो यहाँ पे मैंने इसको अभी मैं सब हेडिंग के अंदर बदल दूंगा। तो जैसे ये हमारी सब हेडिंग हो गई, पैसे कैसे कमाएँ, ठीक है। तो कितना पैसा कमाया जा सकता है ये भी तो आपको बताना पड़ेगा, तो इसी के अंदर हम इसको कवर कर लेंगे। चैट जीपीटी क्या है, इंपॉर्टेंट लिंक्स, इसको हम हटाते हैं। चैट जीपीटी से कितना हो गया, ये FAQs रिलेटेड टू, ये अभी बाद में देखेंगे। हाँ, अच्छा, यहाँ पे हमने किसी वेबसाइट से ये कॉपी किया था, ओके। सो यहाँ पे है FAQs रिलेटेड चैट जीपीटी क्या है इन हिंदी 2023। तो एक सब हेडिंग हमारे पास ये रहेगी, हमारा FAQ इस्तेमाल करेंगे। और ये 1 2 3 4 ये सारी चीज़ें जो हैं हम एज ए FAQ यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ से हमने इसको हटा दिया। अब यहाँ पे हमारे पास एक बहुत बड़ी आउटलाइन बन चुकी है। अब इसमें से भी हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें रिमूव करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले अपने आप को एक यूज़र रखो। यूज़र रखने के बाद आप ये समझो कि चैट जीपीटी क्या है, मैंने सर्च किया, ठीक है। चैट जीपीटी क्या है, जाने फुल फॉर्म और इसका इस्तेमाल का तरीका, ठीक है। मैं फर्स्ट ये वाला तो रखूँगा ही रखूँगा कि चैट जीपीटी क्या है। इसके बाद यहाँ पे है चैट जीपीटी का फुल फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे जब मैंने बता दिया तो चैट जीपीटी का फुल फॉर्म भी तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी मैं रखने वाला हूँ। चैट जीपीटी कौन सा लैंग्वेज सपोर्ट करता है, ठीक है। तो यार कोई बंदा जानने आ रहा है चैट जीपीटी क्या है, अच्छा आपने उसको बता दिया भैया चैट जीपीटी ये है, तो उसको ये भी तो पता होना चाहिए किस किस लैंग्वेज में यूज़ कर सकता है। तो ये भी ठीक है यार। अब चैट जीपीटी काम कैसे करता है, चैट जीपीटी यूज़ कैसे करें, तो काम कैसे करता है और यूज़ कैसे करें, इन दोनों में डिफरेंस है। काम कैसे करता है मतलब उसके पीछे क्या काम, वो किस लैंग्वेज को यूज़, मतलब किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, फिर वो लोगों को आंसर देता है, तो ये थोड़ा अलग है। तो हम इसको क्या है ना यूज़ करेंगे, इसको डिलीट नहीं करने वाले। चैट जीपीटी कैसे यूज़ करें, अब मुझे इतना पता चला फुल फॉर्म क्या है, कौन सा लैंग्वेज सपोर्ट करता है, वो कैसे काम करता है। अब हम क्या करेंगे कि उसको यूज़ कैसे करें। तो यार ये सही जगह बैठा हुआ अपना, ठीक है, यूज़ कैसे करें। अब यहाँ पे आ रहा है कि किसने बनाया। अब एक बात बताओ, मैं यूज़ कैसे करें ये पढ़ रहा हूँ, बीच में ये आ जाए किसने बनाया, ठीक है। तो मैं इसको करूँगा ऊपर, ठीक है, चैट जीपीटी क्या है के बाद, ठीक है। कैसे यूज़ करें, चैट जीपीटी को कब लॉन्च किया गया, तो ये भी मैं क्या करूँगा, ऊपर ही बता दूँगा। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है चैट जीपीटी को कब लॉन्च किया गया, तो मैं ना इसके अंदर एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखूँ। हो सकता है मैं इसको एज ए सब हेडिंग की भी सब हेडिंग बना दूँ, इसको H3 बना के और उसके अंदर आंसर कर दूँ, या फिर मैं इसको एज ए FAQ ले लूँ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको यहीं रख रहा हूँ। अब यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट करता है बता दिया, कैसे काम करता है, कैसे यूज़ करें ये बता दिया, ठीक है। चैट जीपीटी के ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। अब यूज़ करने के बाद तो आपको बताना पड़ेगा कि भैया ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, उसको पता चल गया, वो वहाँ जाएगा और क्या नाम है चैट जीपीटी के वो देखेगा यूज़ करके कि कैसे होगा। तो वो तो अब यहाँ से निकल लेगा, चांसेस हैं। लेकिन अगर उसने ये पढ़ा है सब हेडिंग और उसके नीचे थोड़ा सा और स्क्रॉल किया उसने, ठीक है। अब यहाँ पे वापस से ये आ गया कि भाई चैट जीपीटी काम कैसे करता है, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे काम कैसे करता है लिखा हुआ है। तो अब हम इसको कर देंगे डिलीट, ठीक है, इसको अब डिलीट कर देंगे। चलो चैट जीपीटी की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, चैट जीपीटी की शुरुआत कैसे हुई शुरुआत, अब इसको हम आंसर देंगे किसने बनाया, ठीक है, इस तरह से इसी में कहीं आसपास आंसर देंगे। अब यहाँ पे है ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, यहाँ तक तो आपको देखो पता चल गया है कि भैया जो ये है अपना, इसको यार मैं क्या करता हूँ थोड़ा कलर कर लेता हूँ।
ठीक है, ये एक तरह से मेन ये हो गया चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, थोड़ा सा कलर कर लिया, मेरे को कन्फ्यूज़न ना हो। अब चैट जीपीटी का इतिहास, तो यार शुरुआत कैसे हुई, इसी में तो इतिहास देना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको लेता हूँ और इसको S3 मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, S2 के अंदर S3। ठीक है, क्यों बनाया गया है चैट जीपीटी? तो जब किसने बनाया है, कैसे शुरुआत हुई, क्या होती है, आई थिंक उसी में आंसर मैं यही दे चुका हूँ। तो क्यों बनाया गया है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। कैसे इस्तेमाल करें, कैसे काम करता है, कैसे यूज़ करें और कैसे इस्तेमाल करें, ये बात एक ही है। देखो पहले मैंने क्या किया था, इसको मैंने सोचा था कि मैं लेके जाता हूँ, मैं इनमें इन दोनों में से डिसाइड करूँगा कि कौन सा मुझे लेना है। चैट जीपीटी का उपयोग किस लिए किया जाता है? अब यार कोई बंदा आएगा, उसको सर्च करेगा चैट जीपीटी क्या है, तो आपने यहाँ पे बता दिया चैट जीपीटी। जब आप बताओगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सप्लेन तो करोगे कि भैया इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अब चैट जीपीटी का उपयोग किस लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे एक बार H2 दे देते हैं, ठीक है ना। नहीं नहीं नहीं, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चैट जीपीटी का किस लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो कैसे काम करता है, काम कैसे करता है और इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो, तो इसको हम यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कि चैट जीपीटी काम कैसे करता है और चैट जीपीटी का उपयोग किस लिए किया जा सकता है और कैसे यूज़ करें। अब सही रहेगा ये, चैट जी का इस्तेमाल कैसे करें, ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे ले लिया है, तो इसको हम यहाँ से कर देंगे रिमूव। चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे करें, वो भी हमने ले लिया, हमने कर दिया रिमूव। चैट जीपीटी कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है ना। चैट जीपीटी कैसे यूज़ करें, कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो यूज़ करें और कैसे कर सकते हैं, तो हम ये यू वाला लेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं। सो अब यहाँ पे हमको खासियत देनी है, तो खासियत उसको जब, या तो आप है ना, चैट जीपीटी का उपयोग किस लिए किया जा सकता है इसके आसपास दे दो। तो हम क्या करते हैं, यूज़ करने के बाद खासियत बताते हैं, ठीक है, कैसे यूज़ करें, नहीं नहीं, यूज़ करने से पहले बता देते हैं चैट जीपीटी की खासियत क्या है और चैट जीपीटी अब यूज़ कैसे करें, ठीक है, ये ज़्यादा सही लग रहा है। तो धीरे धीरे हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बनता जा रहा है। खासियत क्या, विशेषता क्या है, ठीक है, इसको हमने कर दिया रिमूव, हमको जो अच्छा लगेगा हम वो लेंगे। चैट जीपीटी के फ़ायदे, ये भी हमने यहाँ पे बता दिया है खासियत में ही। अब चैट जीपीटी के नुकसान, खासियत, खासियत के ऊपर ही हम कर देते हैं इसका नुकसान। उसकी फ़ीचर क्या है, फ़ीचर के बाद उसके नुकसान क्या है, खासियत में ही फ़ायदा आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद नुकसान आ जाएगा, डिलीट कर दिया हमने। अब यहाँ पे आता है कि चैट गूगल से कितना अलग है चैट जीपीटी, इसको हमने मेंशन कर दिया। चैट जीपीटी बाकी सर्च इंजन से कितना अलग है, तो बाकी सर्च इंजन से कोई नहीं सर्च नहीं करेगा, गूगल सबको टारगेट होता है गूगल से ही, तो अब ये डिलीट कर दिया। क्या चैट जीपीटी गूगल को रिप्लेस कर सकता है, तो इसके अंदर हमने जब बताया कि गूगल से कितना अलग है चैट जीपीटी, और इसी के अंदर हम ले लेंगे इसका H3। क्या चैट जीपीटी गूगल को रिप्लेस कर सकता है, चैट जीपीटी से गूगल को क्या खतरा है, ये भी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। क्या चैट जीपीटी गूगल को पीछे छोड़ देगा, हमने ये भी मेंशन कर दिया है। क्या चैट जीपीटी से जॉब में कमी आएंगी, ठीक है। तो एक बात बताओ, चैट जीपीटी के नुकसान, नुकसान के अंदर हम इसको मेंशन कर सकते हैं कि चैट जीपीटी से जॉब में कमी उमी आएगी, तो नुकसान के नीचे ले आते हैं इसको, ठीक है। नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी, जॉब में कमी आएंगी या नौकरियां ख़त्म हो जाएगी, बात एक ही है। तो लोग तो यही सर्च करेंगे, जॉब में, नौकरी कोई नहीं सर्च करेगा, तो इसको हम कर देते हैं। अभी बस हम ये बोल रहे हैं ऐसा कोई करने का नहीं है, अभी हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं कि भाई ऐसा कोई कर देगा या नहीं कर देगा, बट अभी हम अपना स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, ठीक है। बाद में थोड़ा देखेंगे कि क्या एक्चुअली में गूगल पे लोग सर्च कर रहे हैं, क्या चैट जीपीटी गूगल को पीछे छोड़ देगा, चैट जीपीटी से पैसे कैसे कमाएं। अब यहाँ पे पीछे छोड़ देगा, ये गूगल का काम तो हो गया। अब चैट जीपीटी से पैसे कैसे कमाएं, तो इसको हम लेते हैं H2, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हम एक बार कलर कर देते हैं ताकि ये मेरा नया टारगेट बन जाए भाई।
तो यहाँ पे अभी हम ये वाला भी डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। अब चैट जीपीटी से पैसे कैसे कमाएं, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम चैट जीपीटी, तो ये ऑलरेडी अगर हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है तो इसको हम कर देते हैं यहाँ से रिमूव, स्पेस। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये जो है ना, ये सारे चैट जीपीटी से यूट्यूब ऑटोमेशन वीडियो बनाकर पैसे कमाएं, तो इससे आप एक आइडिया ले सकते हो कि आप इसमें कैसे समझाओगे कि पैसे कैसे कमाएं, तो किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको हम यहाँ पे बता देंगे ईमेल तक। चैट जीपीटी से ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग करके कैसे पैसे कमाएं, तो ये भी हमने कह दिया है। अब यह चैट जीपीटी से कितना पैसे कमाया जा सकता है, तो हम इसको है ना H2 दे देते हैं। पहले हमने बताया पैसे कमाओ, फिर कितना कमाया जा सकता है ये बता दिया। ठीक है, इसके बाद हमने ले लिया अपना यहाँ पे, इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे अपना फाइनल वर्ड्स, यानी कि निष्कर्ष जिसको बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइनल वर्ड्स। ठीक है, ये कलर जो मैंने किया हुआ है बस मैंने अपने रेफरेंस के लिए किया है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंफ्यूज ना हूँ इसलिए। ठीक है, ओके, तो इस तरह से हमने कर दिया है। उसके बाद हमारा जो होगा ना FAQ होगा, और FAQ में आप कैसे चैट जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, इसको FAQ में डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा फुल फॉर्म वाला ऑप्शन था, ठीक है, कहाँ गया यार, ये रहा, चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको हम चेंज कर देंगे पैराग्राफ में, इसे हमें मेंशन करना पड़ेगा पैराग्राफ में। ठीक है, लेकिन हम FAQ के अंदर इसको ज़रूर डालेंगे, और FAQ के अंदर आपको पता ही है वो तो या तो H4 या H3 सब हेडिंग के अंदर जाता है। ठीक है, तो चैट जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है हमने ऑलरेडी यहाँ FAQ के अंदर यूज़ कर लिया है। फिर चैट जीपीटी क्या है इन हिंदी, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने वहाँ ऊपर यूज़ किया हुआ है। चैट जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है, चैट जीपीटी कौन सी भाषा समझता है। ठीक है, आप इसको ले सकते हो। चैट जीपीटी की शुरुआत कब शुरू हुआ, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे डेट वगैरह दे सकते हो। और यहाँ पे चैट जीपीटी किसने बताया, चैट जीपीटी की कैसे हुई शुरुआत। अब कैसे हुई शुरुआत एक अलग चीज़ है कि उन्होंने कैसे मतलब यहाँ पे सोचा होगा, डिसाइड किया होगा, किसने किसने इन्वेस्ट किया होगा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिसाइड बता सकते हो। और कब शुरू हुआ के अंदर क्या होगा, आप है ना डेट वगैरह डाल सकते हो। फिर चैट जीपीटी की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और चैट जीपीटी की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, यहाँ से इसको हटा सकते हो। ठीक है, इसके बाद ये चैट जीपीटी कब शुरू हुआ, ये हमने, हाँ ठीक है, ये हो गया। चैट जीपीटी की आधारित वेबसाइट कौन सी है, मतलब ये ऑफिशियल वेबसाइट। चैट जीपीटी क्या है और यह कैसे काम करता है, इसको हम FAQ में नहीं लेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया। हमें बार बार ऐसी चीज़ें रिपीट भी नहीं करनी है। ठीक है, कुछ हाँ हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन एकदम ऐसा एग्जैक्ट का एग्जैक्ट जो हमने यहाँ सब हेडिंग यूज़ कर रखी है और फिर उसको एग्जैक्ट हम H3 में यूज़ कर लें तो वो भी सही नहीं है। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो आपका आर्टिकल कैसे रेडी है। देखो टाइटल क्या है, चैट जीपीटी क्या है, फिर उसके अंदर पहली हमारी जो सब हेडिंग है वो क्या है, चैट जीपीटी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको ताकि दिख जाए, क्योंकि ये क्या है ना, वर्डप्रेस में जब आप आई बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखता है। ठीक है, तो पहला टाइटल है हमारा चैट जीपीटी क्या है। ठीक है, फिर चैट जीपीटी क्या है इन हिंदी, तो हम लोग टाइटल, अब क्या है ना, देखो जो भी आप फोकस कीवर्ड बनाते हो ना, और जिसको आप एग्जैक्ट URL में रखना चाहते हो उसको हमेशा टाइटल में रखो, उसके अलावा और कुछ मत रखो। क्योंकि जब आप पब्लिश करोगे ना, हो सकता है पब्लिश करते टाइम वो URL के अंदर कहीं ऑटोमेटिक आ जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, URL हमको एकदम साफ़ सुथरा छोटा रखना होता है। ठीक है, तो चैट जीपीटी क्या है यही हमारे URL में रहने वाला है, इसलिए अभी मैं यहाँ पे कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये जो क्या है इन हिंदी, इसको मैं एक बार जब पब्लिश कर दूँगा उसके बाद फिर से इसको एडिट पे लगा के ये जो है ना इन हिंदी यहाँ पे बाद में लगा दूंगा ताकि URL मेरा बन जाए, फिर मेरे को कोई दिक्कत ना है। ठीक है, तो ये मैं बाद में करूँगा सारा काम। इसके बाद है कि चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी क्या है जाने फुल फॉर्म, इस्तेमाल और ये, तो ये चैट जीपीटी क्या है और इस्तेमाल दोनों तो एक ही जैसा है। तो मैं क्या करूँगा, इस फुल फॉर्म वाले को यहाँ से मैं कर दूँगा डिलीट। ठीक है ना, अब मैं इसको ले आ रहा हूँ नीचे और इसको कर दे रहा हूँ मैं डिलीट। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं चैट जीपीटी किसने बनाया, चैट जीपीटी क्या है, किसने बनाया, चैट जीपीटी शुरुआत कब हुई, और शुरुआत में जब कब हुई तो उसमें इतिहास के अंदर भी थोड़ा समय पहले कब शुरुआत हुई थोड़ा बताओगे, फिर इतिहास के अंदर बता दोगे। तो या तो आप ये भी कर सकते हो कि चैट जीपीटी का इतिहास, तो इसको डिलीट करके आप इसको ले सकते हो। ठीक है, तो हम भी इसको डिलीट कर देते हैं। कैसे शुरुआत हुई,
उसको डिलीट करके हम इतिहास ही ले लेंगे डायरेक्ट ही, ठीक है। तो इसको लेकिन H3 है, इसको हम H2 बना देते हैं। ये हमारा H2 बन गया। अब चैट जीपीटी को कब लॉन्च किया गया, ठीक है। तो जो इतिहास है ना, इतिहास में ही बता दोगे यार कि चैट जीपीटी का इतिहास ये था, ऐसा था, और इस दिन ये लॉन्च हुआ, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं H3। क्योंकि मुझे ये चैट जीपीटी कब लॉन्च हुआ, मुझे इसके अंडर में चाहिए। ये हमारा मेन टॉपिक हो गया इतिहास, और उसके अंडर में हम ये बता देंगे। तो वो जो ऊपर वाला है वो H2 है, और ये हो गया हमारा H3। वीडियो बहुत लंबी हो गई है यार, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो उसके लिए थैंक यू यार। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको अच्छी से अच्छी वैल्यू दे सकूँ यहाँ, ताकि आपको हेल्प हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, चैट जीपीटी का इतिहास, चैट जीपीटी को कब लॉन्च किया गया, चैट जीपीटी कौन सा लैंग्वेज सपोर्ट करता है, ठीक है। ठीक है, तो ये H2 में रख दिया। अब चैट जीपीटी काम कैसे करता है, चैट जीपीटी का उपयोग किस लिए किया जा सकता है, तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया। पैसे कमाए जा सकते हैं, आप अपने लिए स्क्रिप्ट लिख सकते हो, ये सब चीज़ें बता दोगे उसका। फिर उसकी खासियत क्या है, खासियत में बता दोगे यार कितना एफिशिएंट है, कितना अच्छा है, एक क्लिक में सारा आंसर दे देता है। फिर आप खासियत के बाद बोलोगे कि यार इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो नुकसान के अंदर आप क्या करोगे, जॉब में कमी कर दोगे कि जॉब में इसकी वजह से कमी आने वाली है, या कभी कभी वो गलत आंसर भी दे देता है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन कर दो, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, H3 बना देते हैं। उपयोग कैसे किया जा सकता है, नुकसान के अंदर हमने बता दिया, इसके अंडर में कर दिया इसको। अब कैसे यूज़ करें आप बता दोगे, ये हो गया। फिर गूगल से कितना अलग है ये बता दोगे। फिर ये 3 चीज़ें हमने ऑलरेडी मेंशन कर रखी, गूगल को रिप्लेस कर सकता है या नहीं, या गूगल को क्या खतरा है, क्या चैट जीपीटी गूगल को पीछे छोड़ देगा, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। तो ये हमने एक साथ मेंशन कर दी। फिर अब यहाँ पे आता है चैट जीपीटी से पैसे कैसे कमाएं। एटलीस्ट सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। इसके बाद हमने थोड़ा बहुत बताया कि चैट जीपीटी से पैसे कैसे कमाएं, और उसके बाद हमने एक दो है ना यहाँ पे बता दिया, आप यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हो। अब यहाँ पे आप अगर चैट जीपीटी से पैसे कैसे कमाएं इसको एक्सप्लेन करने लग गए ना, तो बहुत बड़ा हो जाएगा आर्टिकल। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आपको लगता है कि यार मैं इसके ऊपर एक नया आर्टिकल लिख सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप इसको थोड़ा सा यहाँ मेंशन करो कि चैट जीपीटी से पैसे कैसे कमाएं। फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे बताओ, और फिर नीचे लिख दो कि हालांकि आप हमारे एक अदर आर्टिकल पे जा सकते हैं, वहाँ पे हमने डिटेल में बात की हुई है, तो उसकी इंटरनल लिंकिंग कर सकते हो। बंदा यहाँ तक पढ़ेगा, फिर क्लिक करके आपके उस आर्टिकल के ऊपर भी जा सकता है, और SEO में भी आपको हेल्प होगी उससे, ठीक है। ये बता दिया। फिर चैट जीपीटी से कितना पैसा कमाया जा सकता है, ये हो गया। और फाइनल वर्ड्स, ठीक है। फिर आपने अपने हिसाब से यहाँ पे FAQs वगैरह ले लिए। तो इस तरह से हमारा जो एक आउटलाइन है वो तैयार हो गई, तगड़ी वाली। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कितने H2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि 13 के तो आपके मेन हेडिंग्स हैं H2। अगर सब में आप 100 200 वर्ड भी लिखोगे ना, तो 3000 के पार चला गया ये आर्टिकल। बहुत गजब लिखा है। इसके अंदर आपने A to Z सारी चीज़ें मेंशन कर दोगे, ठीक है। सो यहाँ पे अब ये हो गया हमारा आउटलाइन तैयार। सो अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो ये बनाऊँ कि इसके ऊपर मैं आर्टिकल कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है, तो वो मैं आर्टिकल भी आपको लिखना यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है, कि SEO फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखते हैं। सो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी SEO फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखें। सो गाइज़, आपको आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में हमने बात करी कि कैसे जो हम अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए आउटलाइन बना सकते हैं। सो मैं ये आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो।